जबरदस्त एक्ट्रेस रही नूतन की जिंदगी की कहानी हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताई थी। हमने जाना था कि कैसे नूतन ने कम उम्र से ही अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कर दी थी और आगे चलकर नूतन ने कैसे एक से बढ़कर एक शानदार फिल्मों में अपनी एक्टिंग से फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को हैरान कर दिया था। पिछले वीडियो में हमने आपसे बताया था कि चंद शब्दों में नूतन की कहानी को समेटना बेहद मुश्किल काम है, इसलिए नूतन की जिंदगी से जुड़ा एक और वीडियो लेकर हम हाजिर हुए हैं और इस वीडियो में नूतन से जुड़ी कुछ और अनसुनी व दिलचस्प बातों के बारे में हम जानेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं नूतन की अनसुनी कहानी का ये अनोखा सफर। कहा जाता है कि जब नूतन पैदा हुई थी तो लगभग 12 घंटों तक ये रोती रही थी। नूतन के माता पिता ने इन्हें डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने काफी जांच की, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्ची आखिर रो क्यों रही है। तब किसी फैमिली फ्रेंड के कहने पर नूतन के माता पिता एक ज्योतिष के पास लेकर इन्हें गए। उस ज्योतिष ने नूतन को देखा और उनकी मां शोभना समर्थ से कहा, ये बच्ची कोई महान आत्मा है, ये पैदा नहीं होना चाहती थी, लेकिन कोई काम बाकी रह गया था, इसीलिए इस बच्ची ने दोबारा जन्म लिया है। ये बात बताई थी खुद नूतन की मां शोभना समर्थ ने एक इंटरव्यू के दौरान। नूतन ने जब लेफ्टिनेंट रजनीश बहल से शादी की थी तो हर किसी ने कहा कि नूतन जैसी शानदार अदाकारा का करियर अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आमतौर पर किसी एक्ट्रेस की अगर शादी हो जाए तो उसका फिल्मी करियर खात्मे की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन वो डायरेक्टर्स जिन्हें अपनी फिल्मों में ऐसी एक्ट्रेस की जरूरत हो जो वुमेन ओरिएंटेड किरदार को सशक्त तरीके से निभा सके, वो केवल और केवल नूतन को ही अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते थे। नूतन ने साड़ी पहनने वाली सीधी साधी भारतीय महिलाओं के किरदार तो निभाए ही, साथ ही वेस्टर्न ड्रेस पहनने वाली बोल्ड औरत के किरदारों को भी उन्होंने पूरी तल्लीनता से निभाया था। शबाना आजमी और स्मिता पाटिल जैसी पाथ ब्रेकिंग एक्ट्रेस भी नूतन को ही अपना आदर्श मानती थी। ये किस्सा उन दिनों का है जब अमिताभ बच्चन दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। एक दिन नूतन दिल्ली में थी, उनके साथ उनके पति रजनीश बहल भी थे। कनॉट प्लेस के पास नूतन अपने पति के साथ एक सड़क पार कर रही थी। इत्तेफाक से एक स्कूटर पर अपने दोस्त के साथ वहां से गुजर रहे अमिताभ बच्चन की नजर नूतन पर पड़ी। अमिताभ नूतन को देखने में इतना खो गए कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि वो स्कूटर भी चला रही हैं। सड़क पर मौजूद एक गड्ढे में अमिताभ अपने स्कूटर सहित गिरने ही वाले थे कि तभी पीछे बैठे उनके दोस्त ने उनका ध्यान उस गड्ढे पर दिलाया और अमिताभ ने किसी तरह अपने स्कूटर को संभाला। स्कूटर वाला ये किस्सा अमिताभ ने एक इंटरव्यू में शेयर किया था। उस इंटरव्यू में अमिताभ ने यह भी बताया था कि सौदागर फिल्म की शूटिंग के दौरान सुबह 6 बजे ही नूतन सेट पर पहुंच जाती थी और मेकअप करके अपने शॉट के लिए तैयार हो जाती थी। नूतन का बातचीत करने का अंदाज बड़ा ही खूबसूरत था। एक दफा अमिताभ एक प्रोग्राम में दिल्ली में नूतन से मिले थे। उस प्रोग्राम में नूतन सिंगिंग कर रही थी। उस वक्त अमिताभ फिल्म इंडस्ट्री में एकदम नए थे। नूतन ने अमिताभ से कहा कि वो भी उनके साथ स्टेज पर चले। उस वक्त अमिताभ बच्चन के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी। रजनीश बहल से शादी करने के बाद नूतन फिल्मों से ब्रेक लेने का मन बना रही थी। उन दिनों वो प्रेग्नेंट भी थी, लेकिन इसी बीच महान बिमल रॉय नूतन के पास अपनी फिल्म बंदनी का ऑफर लेकर पहुंच गए। हालांकि नूतन इससे पहले सुजाता फिल्म में बिमल रॉय के साथ काम कर चुकी थी और उस फिल्म के लिए नूतन को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था, लेकिन फिर भी नूतन ने बिमल रॉय को इनकार कर दिया। फिर जब पति रजनीश बहल ने उन्हें समझाया कि बिमल रॉय की फिल्म है और इस फिल्म को नहीं छोड़ना चाहिए, तो नूतन कन्विंस हुई। नूतन ने बिमल रॉय को फिल्म में काम करने के लिए हाँ कह दिया। इसके बाद जो हुआ वो अपने आप में एक इतिहास है। ये फिल्म नूतन के करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म बन गई। इस फिल्म के लिए भी नूतन को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया।
ये कहानी जुड़ी है नूतन की फिल्म नगीना से, जो कि 1959 में रिलीज हुई थी। क्योंकि इस फिल्म में कई डरावने सीन थे और कुछ बोल्ड दृश्य भी थे, तो सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट जारी किया था और नाबालिगों के लिए यह फिल्म देखना मना था, जबकि उस वक्त नूतन की उम्र महज 15 साल थी। फिल्म के प्रीमियर में हिस्सा लेने के लिए नूतन शम्मी कपूर के साथ पहुंची थी। नूतन को लग रहा था कि वो इस फिल्म की हीरोइन है, तो उनका तो बड़े जोरदार अंदाज में स्वागत किया जाएगा। लेकिन जैसे ही नूतन थिएटर पहुंची तो वॉचमैन ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया और अंदर जाने देने से साफ इनकार कर दिया। नूतन ने काफी देर तक वॉचमैन से बहस की, लेकिन वॉचमैन ने उन्हें थिएटर में घुसने ही नहीं दिया। बाद में पता चला कि नूतन के माता पिता ने वॉचमैन को आदेश दिया था कि नूतन को इस फिल्म के प्रीमियर में ना जाने दिया जाए। ये घटना हुई थी 1969 में रिलीज हुई फिल्म देवी की शूटिंग के दौरान। एक दिन नूतन ने अचानक संजीव कुमार को एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। हुआ कुछ यूं था कि देवी की शूटिंग से पहले संजीव कुमार और नूतन एक दूसरे को जानते नहीं थे। इस फिल्म की शूटिंग के शुरुआत में ये दोनों बात नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इन दोनों के बीच दोस्ती होने लगी। अक्सर दोनों सेट पर एक साथ वक्त बिताने लगे और दोनों के बीच खूब हंसी मजाक होने लगा। कुछ मीडिया वालों ने उनकी इस दोस्ती को अफेयर का नाम देकर अखबारों और मैगजीनों में छापना शुरू कर दिया। नूतन के पति तक जब ये खबरें पहुंची तो उन्हें काफी बुरा लगा और नूतन व उनके बीच झगड़ा होने लगा। लेकिन एक दिन जब खुद नूतन ने देवी के सेट पर एक मैगजीन में अपने और संजीव कुमार के अफेयर की खबर पढ़ी तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने जब इस बारे में संजीव कुमार से बात की तो संजीव कुमार ने इस पूरी बात पर बड़ी बेपरवाही से रिएक्ट किया। नूतन को ये बात बुरी लगी और उन्होंने फिल्म के सेट पर ही सबके सामने संजीव कुमार को थप्पड़ जड़ दिया। बाद में खबरें आई थी कि दरअसल नूतन ने अपने पति रजनीश बहल के कहने पर संजीव कुमार को थप्पड़ मारा था। एक्टर राजेंद्र कुमार नूतन को बेहद पसंद करते थे। वो नूतन को चाहने लगे थे और एक दिन उन्होंने नूतन की मां शोभना समर्थ से नूतन का हाथ भी मांगा था। लेकिन शोभना समर्थ उस वक्त राजेंद्र कुमार को जरा भी पसंद नहीं करती थी। उन्होंने न सिर्फ राजेंद्र कुमार को नूतन का हाथ देने से इनकार किया, बल्कि उनको खूब बेइज्जत भी किया। रियल लाइफ में तो राजेंद्र कुमार नूतन से शादी नहीं कर सके, लेकिन 1978 में आई फिल्म साजन बिना सुहागन में जरूर राजेंद्र कुमार नूतन के पति के रोल में दिखे। नूतन के दीवाने शम्मी कपूर भी हुए थे। शम्मी और नूतन एक दूसरे को बचपन से जानते थे और दोनों के बीच बचपन से ही दोस्ती थी। बड़े होकर इन दोनों के बीच अफेयर भी हुआ और दोनों डेट पर भी जाते थे। नूतन भी शम्मी कपूर को पसंद करती थी। नूतन की मां शोभना समर्थ को भी इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन नूतन के परिवार के करीबी और दिग्गज अभिनेता मोतीलाल ने नूतन और शम्मी कपूर की शादी नहीं होने दी। ये बात तो आप जान ही चुके हैं कि नूतन की मां शोभना समर्थ ने उन्हें अपनी फिल्म कंपनी शोभना पिक्चर्स से बॉलीवुड में लॉन्च किया था। नूतन भी इसी कंपनी से जुड़ी थी और नूतन फिल्मों से जो भी कमाई करती थी वो सारी कमाई कंपनी को ही दे देती थी। उनकी मां शोभना समर्थ अपनी कंपनी के सारे फाइनेंशियल मामले खुद देखती थी। नूतन अपनी मां से कभी कोई सवाल नहीं करती थी, ना ही उन्होंने कंपनी के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में कभी कोई दखलंदाजी की। नूतन अपनी मां पर भरोसा करती थी, लेकिन उनका भरोसा उस वक्त टूट गया जब इनकम टैक्स ऑफिस ने कंपनी को टैक्स चुकाने का नोटिस भेज दिया। नूतन की मां शोभना समर्थ ने नूतन को वो नोटिस दे दिया और कहा कि नूतन ये टैक्स चुका दे, जबकि नूतन उस कंपनी में मात्र 30% की हिस्सेदार थी और टैक्स की रकम काफी ज्यादा थी। नूतन ने अपनी मां को जवाब दिया कि वो बस अपने हिस्से का टैक्स चुका सकती हैं। नूतन ने अपनी मां से पहली दफा सवाल भी किया कि जब वो अपनी सारी कमाई कंपनी को देती हैं तो फिर उनसे टैक्स चुकाने के लिए क्यों कहा जा रहा है, लेकिन शोभना नहीं मानी और वो नूतन को ही टैक्स चुकाने के लिए कहती रही। नूतन ने मां को सलाह दी
कि अगर टैक्स चुकाने में परेशानी है तो कंपनी की कोई प्रॉपर्टी बेचकर टैक्स चुकाया जा सकता है, मगर शोभना समर्थ इसके लिए भी तैयार नहीं थी। नूतन को एहसास हुआ कि उनकी मां शोभना समर्थ के लिए प्रॉपर्टी रिश्तों से ज्यादा महत्व रखती है। नूतन ने अपनी मां का घर छोड़ दिया और उनसे अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए। आगे चलकर मां और बेटी के बीच बात इतनी खराब हुई कि मामला अदालत तक पहुंच गया। इसके बाद नूतन की अपनी मां शोभना समर्थ के साथ कभी दोबारा पहले जैसी बात नहीं रही।